Hey everyone, my name is Aditya Tiwari and you are listening to my podcast Meta Talk Season 1। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे व्हाट इज कोडिंग। आज के टाइम पे कोडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कोडिंग का फ्यूचर स्कोप कैसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। सो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। मतलब कोडिंग एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने से मेरा ये मतलब नहीं था कि हम कंप्यूटर को बोल रहे होते हैं और भाई क्या हाल चाल, और कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है कुछ नहीं भाई सब बढ़िया। हम चैट नहीं कर रहे होते उससे कि हम लिख रहे हैं इधर से हाय, वो लिख रहा है हेलो, और हम उससे बोल रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, वो बोल रहा है कुछ नहीं भाई टाइम पास। तो ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, और बाइनरी लैंग्वेज होते हैं उसमें सिर्फ दो डिजिट होते हैं, एक जीरो एक वन। अब इन दो डिजिट्स को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में लिखते हैं जिससे हम उसको अलग अलग चीज़ें समझा सकें। तो अब क्योंकि हम जीरो वन की फॉर्म में तो कोड कर नहीं सकते, क्योंकि हम क्या-क्या चीज़ें 0-1 में लिखेंगे। जैसे अगर हमें 5 + 8 ऐड करना है, तो हमें वो भी 0-1 के फॉर्म में लिख के उसे समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए ह्यूमन्स ने बनाई कंप्यूटर लैंग्वेजेज़, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेज़। तो होता क्या है कि हम किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उसको रूल फ़ॉलो करते हुए हम कोड लिखते हैं। और उस कोड को जब हम रन करते हैं तो वो कोड जाता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर उसे एक-एक लाइन चेक करता है कि कहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। और अगर एरर नहीं होता है तो कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है 0-1 के फॉर्म में, जो कि भेज देता है वो कंप्यूटर के पास सेंड कर देता है। और उसके बाद कंप्यूटर देखता है और 0-1 देख के ही वो खुश हो जाता है, और जो भी टास्क होता है, जो भी एक्शन होता है वो तुरंत परफॉर्म कर देता है। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। नहीं, मैं नहीं, तुम एक ऑटो ड्राइवर हो और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी। इंग्लिश क्या, तुम्हें हिंदी भी ढंग से नहीं आती, गधे हो बिल्कुल तुम। और तुम्हारे पास कोई फॉरेनर आ गया जिसे इंग्लिश आती है सिर्फ। अब तुम उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो यहाँ पे तुमने क्या थोड़ा-सा दिमाग लगा लिया, जो कि तुम्हारे पास है थोड़ा-सा। तुमने क्या किया, तुमने पास जाके किसी एक ऐसे इंसान को ढूँढ के लाए जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। तुमने उससे हिंदी में बोला और उसने ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में बताया जिससे तुम कम्युनिकेट कर पाए। तो कंपाइलर बेसिकली यही काम करता है। जैसे हम जो भी कोड कर रहे होते हैं वो इंग्लिश में रहता है, जो कि होती है सी लैंग्वेज या जावा, पाइथन, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो कंपाइलर उसे रीड करता है, चेक करता है, अगर उसमें एरर है तो वो हमें वापस से उस लाइन को ठीक करने को बोलता है। अगर एरर नहीं है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है 0-1 के फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर समझ पाता है कि हम उससे करवाना क्या चाह रहे हैं। तो यही होती है कोडिंग। तो अब हम बात करेंगे व्हाई कोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप कोडिंग करते हो तो सिर्फ आप टेक्निकल स्किल ही अपनी इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हो। आप उसके साथ-साथ कुछ और भी वैल्यूएबल स्किल डेवलप कर रहे होते हो। उनमें से जैसे एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। होता क्या है, जब हम कोई सा प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है कि ये प्रॉब्लम है और आपको इसका सॉल्यूशन ढूँढना है। अब हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है और हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं है, ना कोई सा गाइड है, ना कोई मेंटर है, कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें वो सारी प्रॉब्लम को खुद ही डील करना है, उसे खुद ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, उसे गूगल पे सर्च करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते हैं, अगर कोई सीनियर भैया हैं उनसे पूछते हैं। हम हर तरह से अपनी कोशिश करते हैं और कई बार फेल होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से हम उस प्रॉब्लम का आंसर ढूँढ ही लेते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह होता क्या है कि कई बार ऐसा करते-करते हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और हम किसी नई प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। और जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है, हम उसे देख के पैनिक नहीं होते, हम उसे सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं कि क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे-कैसे तरीके हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग। जब हम कोई सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें ये ढूँढना होता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 3-4 सॉल्यूशन होते हैं उस प्रॉब्लम के, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे-धीरे हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती जाती है और हम जब रियल लाइफ में हमें कोई सी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको एनालाइज़ करते हैं और कई अलग-अलग सॉल्यूशन के साथ हम आते हैं और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और तीसरा है क्रिएटिविटी। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि आप जब कोडिंग आपको आने लग जाती है तो आपका माइंड हमेशा उधर ही उसी चीज़ों में जाता है कि कैसे किसी चीज़ को क्रिएट करना है, कैसे कोई-सा यूज़फुल ऐप बना सकते हैं, कैसे कोई-सी यूज़फुल हम वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को और एफ़िशिएंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपका माइंडसेट जो होता है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो जाता है। लेकिन जब आप इसी के अपोजिट आप अगर खाली होते हो, तो आपका माइंडसेट जो होता है डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा करते हो जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए कोडिंग हमारी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करती है। और चौथा है अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ता है। और आप जैसे आपको पता होगा कि आजकल शॉर्ट कंटेंट देखने की लोगों को आदत लग गई है, तो उनका अटेंशन स्पैन है जो धीरे-धीरे बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि शॉर्ट कंटेंट होते हैं 30 सेकंड, 15 सेकंड, तो इस तरह लोगों को हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए, क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी होती है, वो 30 सेकंड का स्क्रॉल करते-करते। उन्हें हर 30 सेकंड में कुछ नया, कुछ यूनिक चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिल रहा होता, अगर वो सेम वीडियो वो चल रहा होता है ना, तो 30 सेकंड से ज़्यादा होने के बाद उन्हें लगता है कि अब वीडियो चेंज कर देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ है कि अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अब कोडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि अटेंशन स्पैन अगर अगर आपका अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन दोनों खराब है, तो आप कोई सा इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो किसी इंटेलेक्चुअल वर्क में, तो आप वो काम कर ही नहीं सकते कंप्लीट। इसलिए कोडिंग हमें हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ाने में और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि कोडिंग में जब हम कोई सा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। और हम डेली बेसिस में उसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि धीरे-धीरे हमारा अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होने लगता है और हमारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे कोडिंग के फ्यूचर स्कोप के बारे में। आपने ये देखा होगा कि स्मार्टफ़ोन के आने से अचानक से हमारी लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। पहले हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे न्यूज़ पढ़ने के लिए, अब हम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारे पास एनालॉग सीडीज़ हुआ करती थी, जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देखा करते थे, लेकिन अब हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, जिसमें कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जिसमें हम मूवीज़, वेब सीरीज़ कुछ भी देख सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद से तो हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन ही होने लग गई हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का यूज़ हमारे डेली लाइफ़ में बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर या टेक इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आपको कोडिंग आती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि आपने देखा होगा स्मार्टफ़ोन के यूज़र्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हर घर में कम से कम 3 या 4 स्मार्टफ़ोन तो होते ही हैं, और उन 3-4 स्मार्टफ़ोन में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसका यूज़ हमारे डेली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे-जैसे इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती जा रही हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ हर एक इंडस्ट्री में बढ़ता ही जा रहा है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू ही कर सकते थे, जो कि एक ऑफलाइन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। और अगर आपको स्टॉक्स को खरीदना या बेचना होता था, तो भी आपको उस ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था। बट अब आपको सिर्फ अपने स्मार्टफ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसमें अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आप कितने भी स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आज के इस एपिसोड का कंक्लूजन ये हुआ कि कोडिंग इज़ फ्यूचर। कोडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल टू लर्न। और अगर आपको एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए, तो आप कोडिंग सीखना आज से ही स्टार्ट कर दो। अब तो गवर्नमेंट ने भी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया है कि 6th के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। अगर आपको भी मेरी तरह कोडिंग बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं वहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। और अगले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।